बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गवादर बंदरगाह एक ऐसा मंसूबा है जो अकेला पूरे पाकिस्तान को बदल कर रख देगा, लेकिन अफसुर्दगी से पिछले 10 साल में इस पर वो काम ना हो सका जो होने की जरूरत थी। मगर एक लंबे इंतजार के बाद हुकूमत की तरफ से बड़ा कदम उठा लिया गया है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनल करने के लिए फौरी इकदामात की हदायत कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनल करने के लिए फौरी इकदामात की हदायत की गई है। इस एलामिये में बताया गया है कि गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि कमेटी गवादर पोर्ट को जदीद और मुकम्मल फाल बंदरगाह बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगी। गवादर पोर्ट की अफादियत से आगाही के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने की हदायत भी की गई है और इस बात का हुक्म भी दिया गया है कि बेहतरीन मार्केटिंग और आगाही की हिकमत अमली बनाई जाए और गवादर बंदरगाह के हवाले से सफारती कोशिशें तेज की जाएं। इसी तरह हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से की जाने वाली दरामदात और बरामदात की तफसील तलब कर ली है, जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने गवादर पोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफ भी कर दिया है। ब्रीफिंग में कहा गया है कि गवादर बंदरगाह खलीज फारस तक कम खर्च और कम वक्त में रसाई मुहैया करने और ट्रांसशिपमेंट फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। बंदरगाह बलोचिस्तान के कानकुनी और एक्वाकल्चर के शोबों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। गवादर बंदरगाह से चीन के मगरबी इलाके और वस्ते एशियाई रियासत मुस्तफीद हो सकेंगी। गवादर फ्री जोन को तमाम वफाकी, सूबाई और मुकामी टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। गवादर बंदरगाह अपने मोहल्ले वकू के अलावा दिफाई, सियासी और मुआशी एतबार से आलमी तिजारत के लिए इंतहाई मौजू और अहम है। हमें इस बंदरगाह के रास्ते मुल्क के बालाई और शुमारी इलाका जात से दरामदी सामान की तरसील को यकीनी बनाना है। इस मकसद के लिए गवादर से मुल्क के बालाई इलाकों तक सड़कों और रेलवे लाइनों का बेहतरीन और फाल नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। गवादर बंदरगाह सूबा बलोचिस्तान में बहीरा अरब पर वाक़या गर्म पानी और गहरे समंदर की एक बड़ी बंदरगाह है जो खलीज फारस के दहाने पर वाक़या है। इस बंदरगाह की वजह से पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पूरे खित्ते में खास अहमियत हासिल कर चुकी है। मगरबी और वस्ता एशिया की रियासतों के दरमियान तिजारती नकलो हमल, तेल और गैस की पाइपलाइनों की तनसीब समेत दीगर सनती और तिजारती शुबों को मुतहर्रिक किया जा सकता है। ये अजीमुल शान बंदरगाह जो क़याम पाकिस्तान के वक्त सल्तनत ओमान के ज़ेरे कंट्रोल थी, सन 1958 में उस वक्त के वजीर आज़म मलिक फिरोज खान नून और बेगम वकारुन निसार नून की कोशिशों के बाइस पाकिस्तान को हासिल हो गई। जनरल अयूब खान के दौर में गवादर को जदीद बंदरगाह बनाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन यह मंसूबा बोझवा अमली तौर पर शुरू ना किया जा सका। बरसों की तवील खामोशी के बाद 2002 में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस बंदरगाह की तामीर का आगाज हुआ, जिसकी तकमील के बाद 2007 में इसका इफ्तिताह किया गया। 2013 में इस बंदरगाह का ठेका चीन की एक कंपनी को दे दिया गया, जिसके बाद हुकूमत चीन ने इसमें सरमायाकारी करने का फैसला किया और इस मकसद के तहत चीन पाक इक्तसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2015 में एक मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद इस मंसूबे पर काम शुरू हो गया और यूं इस अजीमुल शान बंदरगाह की सूरत में एक नए दौर का आगाज हुआ। किस कदर अफसोस का मुकाम है कि चीन ने गवादर बंदरगाह को समंदरी तूफानों से महफूज बनाने के लिए ब्रेक वाटर मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए $445 मिलियन की ग्रांट, जबकि $484 मिलियन का आसान कर्ज मुहैया किया, लेकिन कई साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस मंसूबे पर बाकायदा काम नहीं किया गया। हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात यह भी है कि जब इस मंसूबे के लिए जरूरी फंड्स दस्तयाब थे और कोई और रुकावट भी नहीं थी, इसके बावजूद इस मंसूबे पर अमल दरामद में ताखीर की गई, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ बल्कि चीन ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इससे कबल जनरल अयूब खान के दौर में जब इस बंदरगाह के लिए काम का बेड़ा उठाने का ऐलान किया गया, तो कभी फंड्स की अदम दस्तयाबी और कभी मुल्की और बैरूनी दबाव की बिना पर इस पर काम में रुकावट पैदा होती रही। लेकिन अब जबकि फंड्स की अदम दस्तयाबी का मसला भी हल हो गया, तो इसके बावजूद इस मंसूबे पर अमल ना होने का जिम्मेदार कौन है? इस कौमी नुकसान पर जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात अज हद जरूरी थी। हुकूमत ने अब इस मुजरिमाना गफलत का नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और चेयरमैन वजीर आज़म मुआयना कमीशन को इस जिमन में रिपोर्ट पेश करने की हदायत दे दी है। अवामी जमहूरिया चीन ने वन बेल्ट वन रोड के अजीमुल शान मंसूबे के तहत चीन पाक इक्तसादी राहदारी के जिस मंसूबे का आगाज कर रखा है, इसमें गवादर बंदरगाह की तामीर और तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत ने इस मकसद के तहत गवादर पोर्ट अथॉरिटी भी बना रखी है, जो बज़ाहिर कई साल तक गैर फ़ाल रही है। इसकी भी तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि सिकपैक का हिस्सा होने की बिना पर इसकी सियासी, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक अहमियत मुसल्लमा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार हो सकेगी, बल्कि बलोचिस्तान की पसे मानगी को भी दूर करके इसे खुशहाली की मंजिल से हमकिनार किया जा सकता है।
गो के ग्वादर बंदरगाह की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसको जिस तरह फ़ाल होना चाहिए था उस तरह फ़ाल नहीं हो सकी। इसकी वजह हमारी कौमी क़यादत की अदम तवज्जी और गलत तरजीहात का तयन है। मुकामे शुक्र है कि हुकूमत ने इस नज़रअंदाज किए जाने वाले अहम तरीन कौमी मंसूबे के हवाले से होने वाली बेज़ाब्तगियों का नोटिस लिया और इसकी बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाना चाहिए ताकि कौम जान सके कि मुल्क की माशी तरक्की के हामिल इस मंसूबे को सबोताज करने वाले कौन थे और फिर इनको कानून के कुटहरे में भी लाया जाना चाहिए। हमें इस ज़िमन में होने वाली मुजरिमाना कोताहियों का बहरे सूरत अजाला करना है और आगे बढ़ना है। अब इसमें मजीद किसी कोताही की गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, आप ग्वादर बंदरगाह और इसके पाकिस्तान को पहुंचने वाले फवाइद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।